नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे राज्यसभा सचिवालय से जो वैकेंसी आई है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि अभी राज्यसभा से आपके रिपोर्टर की भी वैकेंसी आनी है, तो उसका सिलेबस तो दे दिया गया है, बट अभी वैकेंसी के बारे में अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, बट जल्द ही उसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जैसे ही आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखना और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर रखना, जिससे किसी भी इंपॉर्टेंट सूचना आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी आई है ये डिप्यूटेशन पे निकाली गई है, यानी कि डिप्यूटेशन पे कहने का मतलब है कि जो पहले से जॉब में है, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में हो या पीएसयू में हो, इन सभी जगह पे अगर पहले से जॉब में है और एलिजिबिलिटी रखते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं राज्यसभा सचिवालय में आने के लिए। कौन कौन से पद हैं, कितनी पदों की संख्या है, क्या लेवल है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं और लास्ट डेट क्या है उसके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो वैकेंसी निकाली गई है राज्यसभा सेक्रेटेरिएट से निकाली गई, यानी कि राज्यसभा सचिवालय से डिप्यूटेशन या फॉरेन सर्विस बेसिस फ्रॉम amongst the official working central government, state, union territory government और सेक्रेटेरिएट ऑफ लेजिस्लेटिव स्टेट यूनियन टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। मैंने बताया कि इन सब में अगर पहले से अगर आप जॉब में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देख लेते हैं कि कौन से पदों के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, पहले तो आपका है लेजिस्लेटिव कमेटी एग्जीक्यूटिव प्रोटोकॉल ऑफिसर के लिए, जो कि लेवल 10 रखा गया है। यहाँ पे लेवल 10 रहेगा और इनके जो पदों की संख्या है ये 12 रखी गई है। ठीक है, वहीं बात करते हैं आगे यहाँ पे असिस्टेंट लेजिस्लेटिव कमेटी के एग्जीक्यूटिव प्रोटोकॉल के लिए, जिनका कि लेवल 8 है। ठीक है, 26 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अपने कैडर वाली भी बात करेंगे, चाहे वो स्टेनोग्राफर हो या पर्सनल असिस्टेंट हो। ठीक है, सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात करें दोस्तों तो लेवल 6 रखा गया, यानी कि 4200 ग्रेड पे रहेगा, 27 वैकेंसी होंगी। वहीं पे असिस्टेंट रिसर्च या रेफरेंस ऑफिसर लेवल 8 रहेगा, 3 वैकेंसी हैं। वहीं पे ट्रांसलेटर की बात करें तो लेवल 8 रहेगा और 15 वैकेंसी रहेगी। ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट की बात करें तो लेवल 7 होगा। ठीक है, लेवल 7 रहेगा पर्सनल असिस्टेंट, यानी कि आपका 4600 ग्रेड पे रहेगा और 15 वैकेंसी है। ठीक है, और ऑफिस वर्क असिस्टेंट जो कि लेवल 4 रहेगा, 6 हिंदी और 6 इंग्लिश के लिए होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे पर्सनल असिस्टेंट के लिए कितनी वैकेंसी है और कौन हिंदी है कौन इंग्लिश है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे आगे हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये आपका डिप्यूटेशन बेसिस है। ठीक है, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं, डायरेक्ट जो आपका आएगा वो रिपोर्टर वाला आएगा। ठीक है, रिपोर्टर वाला आएगा तो उसमें आप डायरेक्ट अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि अगर आप जॉब में हैं तो भी कर पाएंगे, नहीं है तो भी कर पाएंगे। ठीक है, बट उसकी हम लोग यहाँ पे सिलेबस की चर्चा जरूर करेंगे, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये आपको, अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो इसको आपको भर के भेज देना है। डायरेक्टर पर्सनल, रूम नंबर 240 से 2nd फ्लोर। ठीक है, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट हाउस, एनेक्सर न्यू दिल्ली 01 है यहाँ पे। ठीक है, विदिन 45 डेज। ठीक है, यानी कि 19 तारीख को ये नोटिफिकेशन में आ गया तो 45 दिन के अंदर आपका नोटिफिकेशन वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए एप्लीकेशन, तभी एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और अगर आप जॉब में तो पहले से ही मांगा गया कि जॉब में तो आप प्रॉपर चैनल के थ्रू ही भेजा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट 2, 3 दिया गया है। आप नोटिस में जाएंगे तो वहाँ पे डाउनलोड करके, ठीक है, ये OM है, वहाँ पे डाउनलोड करके उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अपने ऑफिस के थ्रू प्रॉपर चैनल भेजेंगे, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, कोई फीस वगैरह नहीं देना है। ठीक है, तो इसको आप भर के भेज दीजिएगा। यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या रखा गया है एनेक्सर 1 में। देखिए, तो हम लोग बात करते हैं सीधा अपने पर्सनल असिस्टेंट की। अगर आप और किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको देख सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन भी हम आपको टेलीग्राम पर भी शेयर कर देंगे, वैसे ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये पड़ा हुआ है, वहाँ पर भी पड़ा हुआ का मतलब है कि वहाँ पर अपलोड किया गया है, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। फिर भी हम आपको टेलीग्राम पर भी भेज देंगे। पर्सनल असिस्टेंट के लिए दोस्तों लेवल 7 रखा गया, मैंने पहले बताया। यहाँ पे करें कि बाय सेक्शन ऑफ सुटेबल ऑफिसर वर्किंग इन सेंट्रल और स्टेट, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव सेक्रेटरीट, ऑटोनोमस बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी और स्टेचुटरी बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल और स्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी PSU। ठीक है, यहाँ पे अगर जॉब कर रहे हैं और कंडीशन क्या है यहाँ पे, अलॉन्ग द पोस्ट इट्स इक्विवेलेंट आर रेगुलर बेसिस इन द पेरेंट्स कैडर और डिपार्टमेंट। ठीक है, विद ए मिनिमम 5 years रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड रेनेंडर्ड आफ्टर अपॉइंटमेंट पोस्ट पे लेवल 6 और इक्विवेलेंट। ठीक है, और प्रोसेसिंग बैचलर डिग्री। ठीक है, यहाँ पे तो एक तो आपका लेवल 6 पे आप 6 साल की आपकी सर्विस होनी चाहिए। ठीक है, 6 साल, या अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे स्टेनोग्राफी जो आपका रहेगा, इंग्लिश स्टेनोग्राफी स्किल इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश और 35 वर्ड पर मिनट जो है वो हिंदी में रहेगा।
ठीक है। नोइंग वर्किंग ऑफ इंग्लिश, हिंदी, टाइपिंग, कंप्यूटर और बेसिक कंप्यूटर ऑपरेटर या एमएस ऑफिस वगैरह ये सब आना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो प्रेफरेंस कह रहे हैं कि प्रेफरेंस विल बी, वैसे तो कह रहे हैं कि फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी मिनिमम स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी। ठीक है। पहले तो ये हिंदी या अथवा इंग्लिश का मांग रहे हैं, जिसमें से कोई सा भी है, लेकिन अगर उन्हें दोनों लैंग्वेज वाले मिलते हैं तो उनको प्रेफरेंस पहले देंगे। ठीक है, ये कंडीशन रखा गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, और ये आपको ये फॉर्मेट दिया गया है, इस फॉर्मेट में भर के, ठीक है, ये फॉर्मेट भी हम आपको भेज देंगे, फॉर्मेट में भर के अपने ऑफिस के थ्रू, प्रॉपर चैनल के थ्रू यहाँ पे भेजना है आपको। ठीक है, एड्रेस मैंने पहले ही बता दिया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्रतिवेदक के लिए। देखिए, प्रतिवेदक की वैकेंसी यानी कि जो रिपोर्टर की है उसके लिए आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि वैकेंसी जल्द ही आ जाएगी उसकी भी। ठीक है, कितने पद हैं, कितनी वैकेंसी हैं, वो सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे फिलहाल नोटिफिकेशन आने के बाद। फिलहाल सिलेबस के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं कि उसका सिलेबस क्या रहेगा, उसी हिसाब से आपको अपने को तैयार रखना है। सिलेबस की दोस्तों अगर हम चर्चा करें तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पार्लियामेंट रिपोर्टर हिंदी। ठीक है, हम यहाँ पे हिंदी का करें, जैसे हिंदी का है वैसे सेम इंग्लिश का भी है। ठीक है, तो यहाँ पे तो पहले तो आपका स्किल टेस्ट होगा, सबसे पहले स्किल टेस्ट होगा। जो स्किल टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उनको मेंस एग्जाम के लिए, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप का मेंस एग्जाम होता है उसके लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो मेंस एग्जाम जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उसके बाद आपको इंटरव्यू, यानी कि स्किल टेस्ट और इंटरव्यू में दोनों का मिला के मेरिट बनाया जाएगा और उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो स्टेनोग्राफी आपका 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगा हिंदी में। ठीक है, अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश वालों के लिए भी सेम सिलेबस रखा गया है। ठीक है, इंग्लिश वाला भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे सूचना बोर्ड पे जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो 10 मिनट का डिक्टेशन रहेगा, आपको 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से बोला जाएगा, और ट्रांसक्राइब करने के लिए 1 घंटा 55 मिनट का समय दिया जाएगा, 200 नंबर का रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे स्टेनोग्राफी टेस्ट एट स्पीड ऑफ 140 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। ठीक है, ये कंडीशन 140 वाला जो होता है वो कंडीशन में रहता है कि अगर 160 के कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो 140 वाले को लेंगे। ठीक है, और 140 वाले को लेंगे, लेकिन उसमें भी कंडीशन रहेगा कि उनको 160 बाद में क्वालिफाई करना पड़ेगा। जब तक क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आपका इंक्रीमेंट वगैरह ये सब नहीं बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो फिर भी आपको तैयारी 160 की करके जानी है। ठीक है, और इसके लिए अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और अगर आप स्पेशल बैच यानी कि पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप हमारे ज्वाइन बटन पे भी जाएंगे, वहाँ पे भी जानकारी आपको दिया गया है। बाकी यहाँ पे आपको पहले बता दिया कि 2 मिनट का आपको ट्रायल पैसेज होगा, फिर 160 की स्पीड से एक्चुअल डिक्टेशन बोला जाएगा, देन उसके बाद आपको 5 मिनट 10 मिनट दिया जाएगा पढ़ने के लिए। उसके बाद आप अपने सिस्टम पे जाएंगे, वहाँ पे बैठ के 1 घंटा 55 मिनट का टाइम दिया जाएगा, उसको ट्रांसक्राइब करेंगे, देन प्रिंट लेके उस पर साइन करके आपका जमा हो जाएगा। उसके बाद आपकी कॉपी चेक की जाएगी, और उसमें अगर आप 5% के अंदर मिस्टेक में आते हैं, ठीक है, वो क्राइटेरिया बनाएंगे। उसके बाद आपको फिर मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मेंस का सिलेबस जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस और करंट रहेगा, और हिंदी लैंग्वेज रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मेंस का सिलेबस रहेगा। उसके बाद अगर आप मेंस जो है ये देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग। ठीक है, मेंस में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है और क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। उसके बाद 50 नंबर का आपका इंटरव्यू रहेगा। इंटरव्यू और आपका स्किल टेस्ट दोनों का मिला के मेरिट बनेगा। ठीक है, तो मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द ओवरऑल मार्क्स ऑब्टेन द स्किल टेस्ट 200 नंबर और मेंस एग्जाम 150 मार्क एंड इंटरव्यू, यानी कि तीनों मिला के बनेगा। ठीक है, तीनों मिला के बनेगा, यानी कि रिटर्न, क्योंकि लोकसभा में तो रिटर्न केवल क्वालिफाइंग नेचर रखा गया है, लेकिन राज्यसभा में जो है रिटर्न का यहाँ पे मेरिट जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो अच्छा सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए, तैयारी में लग जाइए। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द से जैसे ही आपका नोटिफिकेशन जारी होगा हम आपके लिए वीडियो बना देंगे। आप लोग फिलहाल तैयारी में लगे रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।